फांसी का सजा दे इस बच्चे को, मार रहा है जो फांसी का सजा दे उसको। इस बच्चे ने क्या किया था? डीएसपी बोलता है कि कहीं आवेदन मत डालो। क्या बात है आखिर? मीडिया में क्यों न जाए? हम चोरी तो चोरी किए है, ये भी केस किया। बार बार धमकी देता था केस उठाओ, केस उठाओ, पैसे ले लो, मेल माफ कर लो। हम बोले नहीं, जब मेरी माँ को इस तरह अपमानित कर रहा है तो हम क्यों मेल माफ करें? एसपी, डीआईजी, सिटी एसपी सबको आवेदन दे, कमिश्नर को आवेदन दे के थक गया सर। बताइए सर, क्या उस बच्चे का क्या दोष था? अगर दोस्त था तो मेरे गार्जियन था सर, गार्जियन भी क्या किया था सर? भागलपुर में एक कांड हुआ, अखिलेश हत्याकांड, 16 मई 2022 को। कांड क्यों हुआ? उसके माँ को ये बताया गया था कि आज के भी समय में डायन है, अंधविश्वास, अब समझिए इसको आप। डायन बताकर उसके माँ को प्रतिदिन धमकी दी जाती थी। उसके कुछ दिन बाद उसके बच्चे को मार दिया जाता है और आज तक दोषी फरार है। ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा, ना ही कोई केस, ना ही कोई यहाँ से मिलने गया। अगर यही कोई नेता मंत्री का घर का बात होता तो यहाँ से सभी नेता और मंत्री पटना में जो बैठे हुए हैं एसी में अपने, यहाँ से निकलकर अब तक सड़कों पे मार्च कर रहे होते। लेकिन उस बेचारे से ना ही कोई मिलने गया, ना ही कोई देखने के लिए गया। आज ये लोग पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे हुए हैं भागलपुर से। ये वही भाई है जो रो रहा है, बिलख रहा है। उस बच्चे का बड़ा भाई है ये, जो बच्चा मरा 9 साल का है। 9 साल का है बच्चा ना? 9 साल का बच्चा, बताइए उसका क्या दोस्त था? ये बूढ़ी माँ है जो रो रही है। इसके बच्चे को मार दिया गया है आज से 5 महीना पहले। अब सोचिए, आज के भी समय में डायन बताया जा रहा है, कितनी बड़ी अंधविश्वास है। आप बिल्कुल देख सकते हैं माँ कितनी रो रही है ये। और ना ही कोई पुलिस देखने के लिए जाता है, ना ही कोई उसमें एसपी, डीएम कोई इस केस में जांच पड़ताल नहीं करता है। और इनके साथ गाली गलौज, बदतमीजी प्रतिदिन की जाती है। इनको इतनी ज़्यादा धमकियाँ दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ना ही कोई नेता मिलता है, ना ही कोई सब मंत्री मिलता है। आइए इन सब और जानते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मंजुला देवी सर। तो पूरा घटना बताइए, क्या क्या हुआ था विस्तार में? कहीं विषय में सर, बच्चा विषय में पहले सर पर सामने मारा है सर। जैसे शुरू से बताइए, आपने किसको आपको किसने डायन कहा आपको? मेरा गांव वाला कहते हैं सरपंच साहब ने बोला कि सबका मिला कर रखता है, कहता है कि तुम डायन है, डायन है। और डायन कहते मेरे गांव के बगल में एक पोखरी में नरम काट को फेंक दिया 5-6 लोग को। सरपंच का क्या नाम है? बिहारी यादव। बिहारी यादव? बिहारी यादव दबंग है। हाँ, क्या बोली? अपने से भी वो गोली मारा है, वो अपने भाई से भी गोली मरवाया, फिर मंझले भाई से गोली मरवाया। सोनू नहीं, दूसरे मतलब गांव में दबंग है, बल्लू माफिया है। पहले बिहारी यादव अपने से गोली मारा निरकू पंकज यादव को, फिर कोमल कुमारी को गोली मारा उसका भाई सोनू यादव, फिर मंझले भाई गोली मारा परवीन मंडल को, फिर आज मेरे भाई को मार दिया। 16 मई को हत्या होता है सर। जी सर, मैं थाने में आवेदन दिए सर, केस किए सर, केस भी दायर हुआ। उसके बाद सर कानून कार्रवाई कहीं कुछ नहीं। डीएसपी पदाधिकारी बोलता है कि सर कि बिहारी यादव निर्दोष है। हम बोले सब अधिकारी हैं, अगर बोलिएगा कि निर्दोष है तो फिर आँख का देखा हुआ झूठ हो गया। सर बोलता है हाँ झूठ है, इसका मतलब है सर कहीं ना कहीं मिली भगत है वो सब। तभी तो आखिर बोल रहा है, आसपास में घूर रहा है सर, धमकी बार बार दे रहा है सर। न्यायालय में भी आवेदन दिए हैं सर, सुरक्षा भी दिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला। बिहारी यादव के खिलाफ आप लोगों ने केस दर्ज कराया है? जी सर, पहले भी धमकी दिया था सर। हाँ, क्या बोली माता जी? पहले भी क्या चल रहा है, देखिए वहीं आवेदन है सर, लिखित रूप से आवेदन दिए है सर। पहले भी केस किया, बार बार धमकी देता था केस उठाओ, केस उठाओ, पैसे ले लो, मेल माफ कर लो। हम बोले नहीं, जब मेरी माँ को इस तरह अपमानित कर रहा है तो हम क्यों मेल माफ करें, क्यों करें? नहीं करने पर देखिए सर, आज मेरे भाई को मार दिया। दबंग है सर, अभी भी सर आता है सर, बल्लू माफिया गोली छोड़ता है सर। हम लोग को डर लगता है सर। आर्थिक स्थिति से कमजोर है सर, गरीब है सर, खाने के लिए सोचना पड़ता है सर। 4 महीने से कहीं नहीं जा रहा है सर, लेकिन आज तक कोई नहीं वो हेल्प करने आया है सर। आज भागलपुर में आवेदन देते हैं, एसपी, डीआईजी, सिटी एसपी सबको आवेदन दे, कमिश्नर को आवेदन दे के थक गया है सर। आज हमको पटना आना पड़ा सर। तेजस्वी यादव यही गुहार लगाएंगे, मेरे भाई को इंसाफ देते। यहाँ पे किससे मिलने के लिए आए थे? हम आए थे तेजस्वी यादव से, उप मुख्यमंत्री सर, उसी से बोले, और डीजीपी सर से मिलने आए थे। आपने जनता दरबार में जाने की कोशिश किया? जी सर, जनता दरबार में गए डीएम के पास सर, भागलपुर में।
जनता दरबार में क्या बोला गया था? वहाँ बोला ठीक है जाओ, होगा कम कार्रवाई होगा, अनुशासन। सिटी एसपी भी बोल रहा था 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, 4 दिन में कर रहे हैं। ऐसे करते करते सर आज 4 महीना लेके चला गया। अगर सिटी एसपी का बेटा रहता सर 2 दिन में गिरफ्तार कर लेता है गरीब को। आज का ना गरीब का बेटा है तभी तो सर गिरफ्तार नहीं कर रहा है। आखिरकार का कारण क्या है, वजह क्या है? हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं, विभाग पुलिस अधिकारी से बताइए सर क्या वजह है, आखिर क्यों ना गिरफ्तार कर रहा है अपराधी को। अगर आपका बेटा रहता सर तुरंत 4 दिन में सर सबको, गांव वाले गरीब को, आधा गरीब को उठा के ला लेता सर। आज का ना मेरे भाई को मार दिया सर, अभी तक कुछ नहीं। बार बार आते हैं सर, बार बार बोलता है कि जाओ 2 दिन में पकड़ लेंगे, जाओ 3 दिन में पकड़ लेंगे। बार बार सर यही बार बोलता है। हम बोले कि सर पकड़ के दिखाइए, बार बार बोलने से क्या होता है सर। और धमकी अभी भी मिल रही है? अभी भी धमकी मिल रहा है सर। आपको कोई सिक्योरिटी मिली है? सिक्योरिटी नहीं, अभी नहीं मिला। सुरक्षा दिया गया न्यायालय से, पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन नहीं मिला है अभी तक सर। सुरक्षा न्यायालय से दिया गया लेकिन अभी तक आपके पास कोई आया नहीं? नहीं सर, मेरे पास नोटिस भी है सर, दिखा सकते। नोटिस दिखाइए। बार बार सर ये सब अपमानित कर रहा है सर हमको। जाते हैं थाना में भी अपमानित करता है ये सब की सुरक्षा लेके क्या करोगे, हम ही को लिख रहे हो। बहुत सारा बात बोलता है सर, हम सब नहीं बोलते हैं। न्यायालय ने भी ये ऑर्डर दे दिया कि इनको जल्द से जल्द इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उसके बावजूद भी कोई सिक्योरिटी इनको नहीं दी जाती है। लगातार इनको धमकियां मिलती है और ये अवध बिहारी को खुला चैलेंज, बिहारी यादव को खुला चैलेंज है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो पटना में आकर दिखाओ। अगर इतनी तुम्हें हिम्मत है तो सरकार के सामने आओ। तुम कितने बड़े गुंडे हो, कितने बड़े बदमाश हो, तुमको यहाँ पे देख लिया जाएगा। खुला चैलेंज दे रहा हूँ बिहारी यादव मैं तुमको यहाँ से। और जिस तरह से एक भाई तड़प तड़प के रो रहा है ना, जिस तरह से एक माँ रो रही है ना, अंदर से कलेजा खोल गया बिहारी यादव। और जो फुटेज ये दिखाए हैं, फुटेज शायद लगा दे, जिस बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है, अब बिल्कुल देख के आपके आंखों से आंसू थमेगी नहीं। मुंह में लकड़ी ठूस ठूस के मारा है सर, ईंट से मारा है सर, निर्मम तरीके से उसका हत्या कर दिया। आखिर क्या क्या था उस बच्चे ने, बताइए सर, क्या उस बच्चे का क्या दोस्त था? अगर दोस्त था तो मेरे गार्जियन था सर, गार्जियन भी क्या किया था सर? बच्चे का पहले उसके घर में भी उतना सा बेटा होगा सर, भाई होगा, भतीजा होगा, क्या किया था 9 साल का बच्चा? आज उस तरह उसका मौत का घाट उतार दिया सर। और इतना गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन को कहीं शर्म की बात बोल रहे हैं, कहीं नहीं उसको लग रहा है सर। देखिए अभी तक हम मेरे पे जान पे खतरा बना हुआ है सर। कैसे आए हैं भागलपुर से यहाँ हम ही जानते हैं सर। मेरे पर आदमी लग गया है सर, आते हैं सर मेरे पीछे आदमी लगता है सर। कोर्ट जाते हैं तो वहाँ आदमी जाता है सर। मेरे वकील को 1-2 बार दे दिया सर धमकी कि वो औरत कहाँ से आता है, वो लड़का कहाँ से आता है, बताइए। वो नहीं बताया। न्यायालय में जाके भी वो बोला तो बोला जज साहब की बोलिएगा आपको भी सुरक्षा दिया जाएगा। सर इतना कुछ करने के बाद भी खाली प्रताड़ित करता है सर ये सर। बार बार धमकी देता है, बार बार सर। मेरे गाँव में मतलब नदी है सर, बल्लू है, वहाँ पे सर दबंग सब गाड़ी ट्रैक्टर चलाता है सर। थाना प्रभारी वसूली करता है उससे और गोली भी छोड़ता है सर, लेकिन कहीं परवाह नहीं पड़ता है सर। उसको कोई मतलब नहीं है, क्या हत्या होता है क्या होता है उसको मतलब नहीं है। बस उसको बालू का खजाना से रुपया का मतलब है और कहीं से मतलब नहीं है। आज जब मतलब रहता है तो 4 महीने नहीं बीतता, 2 दिन में 4 दिन में गिरफ्तार हो जाता, 10 दिन में गिरफ्तार, महीने दिन में गिरफ्तार हो जाता सर। पुलिस से आज तक कोई बच के नहीं गया है सर। हम भी नहीं बचेंगे, आप भी नहीं बचिएगा सर। कोई क्रिमिनल नहीं बचा है सर। हमसे कितने बार आवेदन दे चुके हैं सर, कितने बार, कहना गिनती नहीं है मेरे पास सर। नीतीश कुमार से क्या कहना चाहती हैं? हम मदद मांगते चाहते हैं। हैं कि मेरे भाई को इंसाफ दिला दे, जो दोषी है उसे सख्त फांसी का सजा दे। इस बच्चे को मार रहा है जो, फांसी का सजा दे उसको। इस बच्चे क्या किया था? बच्चा था, माँ बच्चा था, मैंने बाबू गोड़ा लगे जो मेरा बच्चा कुर्तर पीतर भी कौनता थे बाबू। बेटा सुनने जो मैं रात दिन को नहीं को बच्चा करता रात में सोते हैं, कांपते हैं रात में नींद नहीं आता है, सोचते हैं उसके बारे में। छोटा सा सबसे सता रात में सर कभी नींद नहीं आता है, सोचते रहते हैं कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे सर। नहीं इंसाफ मिलेगा हम आत्महत्या कर लेंगे सर। क्या करेंगे सर? जी के पैदा क्या, उससे पाप से मरने के बढ़िया अपने से मर जाएंगे सर। उसके हाथ से 4 मर्डर किया सर। वो कई नामजद है सर, कई अपराध पहले से भी है उसके ऊपर सर।
दबंग है, पैसा दे के दबा देता है सर। और देखिए उसका इतिहास सर, उसका भाई भी किया, दोनों भाई किया सर, वो भी किया सर, लेकिन तब पर भी पुलिस चुप्पी बैठे। आखिर क्यों चुप है वो, वजह क्या है, हमको वजह बताइए। लेकिन कोई नहीं बताने के लिए तैयार है। जब डीएसपी मेरे घर पे भी आया तो हम पूछे तो बोला तुमसे मिलने आया। मैं बोला क्या सर, मेरे से मिल के क्या करिएगा सर, मेरे भाई को इंसाफ दिला दीजिए सर। बोलता कि नहीं, तुम्हारे भाई को बिहारी यादव नहीं मारा है। जब पुलिस अधिकारी ही बोलेगा कि बिहारी यादव को नहीं मारा है तो आँख का देखा हुआ झूठ हो गया सर। आँख का देखा हुआ भी आजकल झूठ बना रहा है सर। बोल रहा है 20 को गवाह दो, 10 को गवाह दो। आखिर 10 को गवाह गोली मार के उसको नहीं गया है सर, जो हम 10 को गवाह दिलवा देते। उसको 5 को मिल के लकड़ी ठूस उसको मारेगा। अगर 5 को आदमी भी देखेगा सर हल्ला करेगा, 2 को आदमी भी देखेगा तो गांव में हल्ला करेगा सर, 3 को भी देखेगा तो हल्ला करेगा सर। इस तरह वो बात करता है। बस सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ दिला दे और जो किया है सर उसको फांसी की सजा दे। धन्यवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू। श्राद्ध क्रम में चले जाते हैं आप और एक माँ और बेटे को रोने पर मजबूर कर देते हैं आप। आज तक कोई विधायक श्राद्ध क्रम में जाते हैं, खूब बढ़िया से वहाँ पे थोड़ा सा पुष्प अर्पण करेंगे और वहाँ चले आएंगे, लेकिन एक माँ और बेटा को आज तक न्याय नहीं मिला। 5 महीना हो गया और लगातार जिस तरह धमकियाँ मिल रही इन सभी को मारने के लिए। आखिर 9 महीने का बच्चा क्या बिगाड़ा था वो बिहारी यादव का, जो कि चूहे के बिल में छुप कर बैठा है चूहे जैसा। अगर हिम्मत है तो बाहर निकले, और कितना बड़ा बालू माफिया है और कितना बड़ा बदमाश है, कितना बड़ा चोर है, एक बार बाहर आए मीडिया के सामने। उसकी असली औकात उसकी पता नहीं चल गई ना तो फिर बताना, फिर तुमसे बात करेंगे, तुम देखेंगे बिहारी चौधरी और बिहारी यादव, जो भी चौधरी हो यादव हो, तुम बक्से नहीं जाओगे, तुम ना ही पुलिस से कभी बच पाओगे तुम यहाँ पे। अब ये लोग मीडिया के सामने आ चुके हैं। इससे पहले मीडिया में गए थे आप लोग? जी सर। कहाँ गए थे? भागलपुर में मीडिया में गए थे सर, जगदीशपुर में भी गए थे सर। हमको बार बार धमकी देता था तुम मीडिया में नहीं जाओगे, मीडिया में जाओगे। डीएसपी बोलता है कि कहीं आवेदन मत डालो। क्या बात है, आखिर हम मीडिया में क्यों नहीं जाए? हम चोरी तो चोरी किए है। बार बार सर धमकी देता है मीडिया में ना जाओ। क्यों ना जाए? हम इंसाफ के लिए सर आपके पास गुहार लगा रहे हैं। अगर मीडिया के पास नहीं, आप नहीं करिएगा तभी तो मीडिया के पास जाते हैं सर। प्रेस रिपोर्टर के पास हम क्यों जाएंगे सर? आप इंसाफ दीजिए, नहीं जाएंगे सर। बार बार सर वो सब हमको प्रताड़ित करता है कि मत जाओ मत जाओ। देखिए, जब पुलिस और प्रशासन में काम नहीं बनती है ना, लोग मजबूर में मीडिया के पास आते हैं तो उनका न्यूज़ कवरेज करना पड़ता है हम लोग को। और आज पुलिस और प्रशासन ये काम कर दी होती ना, शायद ये दिन नौबत नहीं आता और इन दोनों माँ बेटे को रोने पे मजबूर नहीं हो पाते आज। और आज वो सलाखों के पीछे होता सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये लोग SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। और आज की भी डेट में जिस तरह से हरिजनों पर अत्याचार हो रही है, आप बिल्कुल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप एक तरफ कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है, कैसी सुशासन बाबू की सरकार है आपकी? कैसे माँ और बेटे रोने पर मजबूर हैं? क्या ऐसे ही न्याय देंगे आप लोगों को? चलिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिस बिल में छुप कर बैठा है बिहारी यादव ना, जल्द से जल्द बाहर निकले और उसको खुला चैलेंज देते हैं हम पटना से। उसको कहीं से भी ढूंढ के निकाल फिरेंगे हम लोग। चलिए, इस फिलहाल बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।